तो सुनो, स्टोरी शुरू हो उससे पहले एक बात बता दूं, मैं नाम को इंडियन नेम से चेंज करने वाला हूँ, जिसकी वजह से तुम लोगों को स्टोरी सुनने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि अब तुम्हें पता है कि भाई चाइनीज नेम लेने में बहुत मुश्किल होती है और मैं लड़खड़ाना नहीं चाहता। और अगर तुम्हें फिर भी पसंद आए ना तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में गाली देके बता देना, ओए लोरू चाइनीज नेम रख, तो मैं चाइनीज नेम रख दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, मैं प्लेसेस को भी इंडियन में चेंज कर दूंगा, तो मुझे और गाली मत देना। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें मुंबई सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक सुंदर सी लड़की के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, हे ब्यूटी, तुम्हारे सर पे आज काले बादल छाए हुए हैं, तुम बहुत बड़े डिजास्टर का फेस करोगी और अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें अपना थोड़ा सा खून बहाना होगा। तभी वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और अपना पर्स चेक करने लगती है और हैरान होकर बोलती है, खून, तुम क्या बात कर रहे हो? और वो जाने लगती है और बोलती है, बट मैं वर्जिन नहीं हूँ, तो जाके किसी और को डेट करो और मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो अपना मिडिल फिंगर दिखा देती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और मन में सोच रहा होता है, क्या मैं तो सिर्फ 5 सालों के लिए इस सिटी से गया था और ये सिटी इतना चेंज हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और फिर वो आगे बोलता है, वैसे ये इन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि एक नो आम इंसान है और इन लोगों को मुझ पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सुनलुन माउंटेन्स नहीं है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो राजपूत परिवार में जन्मा था, जो कि मुंबई में रहते थे, लेकिन उसे हर कोई बुली करता था, लेकिन वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन 5 साल पहले सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि जब एक दिन मेरे पापा ने किसी लड़की को बचाया था, तो उन्होंने अनजाने में ही एक आदमी को ऑफेंड कर दिया था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो कैपिटल से आया था। और कुछ दिनों बाद ही मेरे पूरा परिवार को मरवा दिया गया, जब वो एक बैंकेट हॉल में पार्टी एंजॉय करने के लिए गए थे। और यहाँ तक कि जो मेरे परिवार के रिलेटिव्स थे और उनके साथ जो बिजनेस करते थे ना, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मेरे पापा के जितने भी खास लोग थे, उन्होंने बस उस स्लॉटर को होते हुए देखा, और जो उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, जिनपे वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, वो सब अपना आंख बंद कर लिए। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था और मैं बस उसे मारना चाहता था जिसने मेरे परिवार को मारा था, लेकिन उसने एक ही अटैक में मेरे वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसने ये बोला था कि उस आदमी के लिए मेरे परिवार को मारना एक चींटी के बराबर है और वो किसी भी परिवार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और उसने लास्ट में ये बोला था कि अपने हद में रहा करो। लेकिन अंत में मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और उन्होंने मुझे एक लेक में धक्का दे दिया, जिससे कि मैं बच गया। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मेरे मास्टर ने बचाया लिया और मुझे ट्रेनिंग दी हिमालय के माउंटेन्स पे। मैंने उनसे बहुत सारी एबिलिटी सीखी और अब मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे एक मिशन दिया है और मैं कसम खाता हूँ कि जिन्होंने भी मेरे परिवार को मारा है, मैं उन लोगों से अपना रिवेंज लूंगा। और वो इतना बोलते ही बहुत गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर से एक एनर्जी निकलने लगती है, जिससे आसपास के लोग अफेक्ट होने लगते हैं। उनका सर दर्द होने लगता है और वो जमीन के बल गिरने लगते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनके शरीर से एक अंग अलग हो रहा है। जैसे कैरेक्टर को होश आता है, वो अपने एनर्जी को कंट्रोल करता है और एक बिल्डिंग के ऊपर जंप कर लेता है। और वो पहले ये सोचता है कि मुझे सबसे पहले अपने मास्टर का मिशन कंप्लीट करना होगा। और बात रही रिवेंज की, तो मैं उसे साइड डिश में खाऊंगा। और कहते हैं ना कि साइड डिश जितना लेट खाए, उससे खाने में उतना ही मजा आता है। फिर वो एक कंपनी के बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाता है, जिस कंपनी का नाम हुआमे ग्रुप होता है। वो यहाँ पे किसी प्रिया नाम की लड़की को बचाने के लिए आया होता है, क्योंकि यही उसका मिशन था। उसके मास्टर, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे, उन्होंने उसे बताया था कि प्रिया आने वाले 100 दिनों में एक मेजर डिसास्टर फेस करने वाली है, जिसमें उसकी जान जा सकती है और सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर ही उसे बचा सकता है, क्योंकि उसके पास सिल्वर ड्रैगन की एबिलिटी है। उसके मास्टर ने उसे बताया था कि प्रिया की दादी से उसका मास्टर का रोमांटिक रिलेशनशिप था, जब वो सिटी में किसी काम से आए थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद प्रिया उनकी ग्रैंड डॉटर होगी। और फिर वो बिल्डिंग के अंदर एंट्री मारने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं, जिन्हें देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मुझे प्रिया से मिलना है, क्या वो यहाँ है? जिससे सुन के गार्ड्स बोलते हैं, मिस प्रिया, क्या तुम्हारे पास उनका अपॉइंटमेंट है? बिना अपॉइंटमेंट के उनसे कोई नहीं मिल सकता। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है और मुझे उन्हें पर्सनली बताना है, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उनका वेट कर सकता हूँ, सो
सोफे पे बैठकर, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि कोई भी मिस प्रिया से नहीं मिल सकता, तुम डिजर्व नहीं करते उनसे मिलने का, यहाँ से निकल जाओ। वो लोग उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये अपना मेन कैरेक्टर है और अगर चाहे तो पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उन लोगों को वहीं पे मार सकता है। लेकिन वो ऐसा ना करते हुए अपना मेन कैरेक्टर गार्ड्स की आंखों में देखता है और एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और दूसरे ही पल वो लोग अपने घुटनों के बल गिरे होते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आगे जाते हुए बोलता है कि तुम लोग इतना रूड क्यों हो रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी बॉस से मिलने के लिए आया हूँ और मैं कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता तुम लोगों के लिए, और वो सोफे पे बैठ जाता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तुम्हें कैसा लगा मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। मैं मिलता तुम्हें अगले चैप्टर के साथ। और हाँ, मैंने ये नया ट्राई किया है हिंदी में मानवा एक्सप्लेन करने की। मानवा, मांगा, मानवा, कुछ भी तुम लोग सोच लो, मैं उस सब एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम्हें कोई और सी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, बात रही तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं वीक में 2 से 2 मानवा एक्सप्लेन करने की 2 चैप्टर लॉन्ग वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।